सेक्शन 194 क्यू, एक नई परेशानी, एक नई उलझन टैक्स प्रोफेशनल के लिए और उससे ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जैन एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स में। आज हम चर्चा का विषय लाए हैं सेक्शन 194 क्यू, जो आज यानी कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो गया है, जो कुछ कन्फ्यूज़न भी लाया है अपने साथ। और मेरे पास सुबह से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं क्लाइंट्स के, सभी कंफ्यूज्ड हैं, मुझे टीसीएस लगवाना है या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। कल इस पे 30 जून का एक सर्कुलर आया है, जिसमें सेक्शन 194 क्यू के लिए, जो कि परचेज ऑन टीडीएस है, नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको कुछ आसान बनाया गया है। तो आइए उनको क्या आसान किया है उसको समझने से पहले हम एक बार दोबारा चर्चा करते हैं सेक्शन 194 क्यू पे। सेक्शन 194 क्यू है क्या, ये किस पे लागू होगा? 1 जुलाई 2021 से ये लागू हो गया है। इट अप्लाइज टू एनी बायर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregate value of exceeding 50 lakh rupees in any financial year। तो बिल्कुल ही क्लियर इस नोटिफिकेशन में दिया गया है हमें कि ये बायर पे लागू है, और उसके लिए जो कि रेजिडेंट सेलर है, यानी कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, उससे बाय करने पर कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यानी कि रेजिडेंट सेलर विद इन इंडिया का जो सेलर है, उससे जो आप बाय कर रहे हैं इन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की जो आप परचेज उस पर करते हैं, उस पर ये सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल है। द बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जब आप उस अमाउंट को उसको क्रेडिट करते हैं या उसको पेमेंट करते हैं, इसमें से जो भी पहले होगा तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू रुपीज 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। सिंपल कर देता हूं इसको। आपने फॉर एग्जाम्पल एक बायर से गुड्स परचेज किए 20 लाख रुपए की, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आपने उससे गुड्स परचेज किए 70 लाख रुपए के, तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 50 लाख क्रॉस हो गए हैं। अब एक सवाल आपका आएगा कि तो क्या मैं 70 लाख की यदि मेरी सिंगल परचेज है, मैं सभी पे टीडीएस डिडक्ट कर दूं? नहीं, इन एक्सीडिंग ऑफ रुपीज 50 लैक्स। बट कब से? क्योंकि ये लागू आज से है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर क्या कह रहा है? बायर की डेफिनेशन क्या है इसमें? हु इज अ बायर? तो एक चीज हमने अभी डिस्कस की, रेजिडेंट सेलर है उसके लिए, वो बात थी सेलर की। अब बात हम करते हैं बायर की। बायर इज डिफाइंड टू बी अ पर्सन हु सेल्स टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीव्ड और टर्नओवर, व्हाटएवर इट इज, फ्रॉम द बिजनेस कैरिड आउट ऑन by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो बायर की डेफिनेशन ये कह रही है कि बायर वो है, वो व्यक्ति है जिसकी टोटल सेल या ग्रॉस रिसीव्ड्स ऑफ द बिजनेस, मींस टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ एक्सीड हो गई है, तो वो बायर कहलाता है। यानी कि यदि 31 मार्च 21 के फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ, उसमें आपकी सेल्स बिलो 10,000 है, बिलो 10 करोड़ है, तो ये आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको 194 क्यू में किसी का भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे बात होती है उन सभी बायर्स की जिनकी सेल लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 21 वाली जो बैलेंस शीट फाइनल होनी है उसमें 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है।
उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है. दे नीड टू डिडक्ट द TDS. Further, central government has to be authorized to specify the notification in official gazette. Person who would not be considered as a buyer for this purpose of section. Otherwise, gazette में कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट यदि नोटिफाइड करती है तो वो इससे एग्जेम्प्ट हो जाता है. फर्दर इसमें ये बात है कि जो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो इससे एग्जेम्प्ट है. तो सेक्शन 194Q जो है वो बेसिकली परचेज ऑफ गुड्स पे है. इसका मतलब सिर्फ माल पे ही ये एप्लीकेबल होगा. यदि आप सेवाएं बेच रहे हैं, इफ यू आर डीलिंग इन सर्विसेज, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू. तो इन ऑर्डर टू रिमूव सच डिफिकल्टीज, इट इज प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल in relation to transactions in securities and commodities which are traded through the recognized stock exchange. तो जो commodity securities वाली ट्रांजेक्शन है उन पे एप्लीकेबल नहीं है. ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन पे एप्लीकेबल नहीं है. अब नेक्स्ट सवाल आता है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. जो करंट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, ये चल रहा है, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे. सिंस सेक्शन 194Q ऑफ एक्ट वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 which is today, it was requested to clarify how the threshold limit of 50 lakh rupees specified. अब जो हमने पहले बात की थी अभी कि सवाल यह आता है 1 जुलाई को ये लागू है. अब 1 जुलाई से पहले वाली ट्रांजेक्शन का क्या करना है. तो ये बिल्कुल ही जो 30 जून का कल का जो सर्कुलर है उसमें इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है. सिंस सेक्शन 194Q ऑफ एक्ट मैंडेट्स बायर टू डिडक्ट टैक्स ऑन क्रेडिट ऑफ सम इन अकाउंट ऑफ सेलर और ऑन पेमेंट ऑफ सच सम विच एवर इज अर्लियर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था. The provision of this subsection shall not apply on any sum credited or paid before 1 July 2021. तो 1 जुलाई से पहले की जो भी आप परचेजिंग कर चुके हैं या उसकी जो पेमेंट कर चुके हैं उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. इवन इफ आइदर ऑफ द टू इवेंट्स हैड हैपेंड बिफोर 1 जुलाई, चाहे दोनों ही बातें हो चुकी हो 1 जुलाई से पहले, द ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट. सेकेंड, सिंस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 lakh rupees with respect to the previous year calculation of sum for triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st April 2021. Hence, if the person being buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30th June to a seller, the TDS under section 194Q shall apply on all credit and payment during the previous year on or after 1st July 2021 to such seller. कि यदि 30 जून तक ही आप जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपए की है वो क्रॉस कर चुके हैं, सपोज अप्रैल की आपकी उससे बाइंग थी सेलर से 20 लाख, मई की 10 लाख और जून में आप 20 लाख या उससे ज़्यादा कर चुके हैं, तो वो एग्रीगेट आपकी 50 लाख क्रॉस हो चुकी है, तो उसको काउंट किया जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट के पर्पस से. तो 1 जुलाई से जो भी ट्रांजेक्शन आपकी उस सेलर के साथ होगी उस पर आपको TDS 0.1% से डिडक्ट करना है. फर्दर हाँ, एक ये क्वेरी भी क्लाइंट्स ने मेरे काफ़ी रेज की कि एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी के रिगार्डिंग क्लियर है. सेक्शन 194Q में एक ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा जो अमाउंट आप क्रेडिट करेंगे या पेमेंट करेंगे विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी पे TDS नहीं आपको डिडक्ट करना है. ये क्लियर है यहाँ पे. टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी. However, if the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount as it is not possible to identify that payment with GST component of the amount to be invoiced in future. एक इसमें एक्सेप्शन ये है कि यदि आपने पेमेंट पहले की है और आप पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि
ऊपर भी मैंने पहले बताया था कि जो विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट आप पहले कर रहे हैं उसको, तो आपको उसी अमाउंट पे फिर जो पेमेंट अमाउंट आप दे रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि एडवांस पेमेंट पे आप ये नहीं बता सकते उसमें जीएसटी कंपोनेंट कितना होगा। फर्दर विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न, यदि परचेज रिटर्न होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे? इफ दैट इज द केस एंड द अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न द मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर, then this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller। यदि आपने कोई आपकी परचेज रिटर्न हो गई है और आपने मनी उसको रिफंड भी कर दी है, तो वो जो आपने टैक्स डिडक्ट किया है वो आप आगे जब उससे कोई परचेज करेंगे तो उसके टीडीएस में एडजस्ट हो जाएगा। एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द परचेज रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द गुड्स बाय द सेलर, as in that case the purchase on which tax was deducted under section 194Q of the act has been completed with good replaced। obviously यदि उसने उसके रिप्लेसमेंट में कोई गुड्स दे दी हैं तो कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि पहले आपने जिस गुड्स के अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट किया था उसके रिप्लेसमेंट में आपको दूसरे गुड्स मिल ही गए हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है। वेदर नॉन रेजिडेंट कैन बायर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी नॉन रेजिडेंट, ये सिर्फ रेजिडेंट पे ही, जो रेजिडेंट सेलर हैं जिससे हम परचेज कर रहे हैं उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। हाँ, ये एक क्वेश्चन अच्छा है कि जो सेलर जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, तो क्या हम उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे? तो जी जवाब है कि यदि उसकी इनकम एग्जेम्प्टेड आती है तो हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर कर दिया है कल 30 जून के सर्कुलर में। To remove the difficulty, it is clarified that the provision of section 194Q shall not apply on the purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from income tax under the act। Like जो सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन वाले हैं या किसी एक्ट में जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, लाइक आरबीआई एक्ट या आईडीबी एक्ट में जो लोग एग्जेम्प्ट हैं जिनकी इनकम, उन पे हमें गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। Similarly, with respect to subsection 1H of section 206C of the Act, it is clarified that the provision of this subsection shall not be applied to the sale of goods to a person being a buyer who as a person is exempt from income tax under the Act। वही सिमिलरली जैसा कि जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर से टीसीएस ऑन सेल नया सेक्शन आया था, सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C का, जिस पे हम टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे, उसमें भी ये लोग एग्जेम्प्ट थे। उसी तरह 194Q में भी ये एग्जेम्प्ट है। बट इसमें एक चीज और है, द अवर क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ पर्सन इज एग्जेम्प्ट। जो सेलर है आपका, यदि उसकी इनकम का कुछ पार्ट ही एग्जेम्प्ट है, सारी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। फर्दर वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, ये हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है कि यस, चाहे आप पेमेंट क्रेडिट कर रहे हैं उसको या पे कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, यदि आप एडवांस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 194Q में उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यस, यदि आपने बिजनेस की शुरुआत इसी साल में की है, इसी साल से मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में की है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था, तो क्या आप पे लागू होगा ये, भले ही आपकी टर्नओवर क्रॉस हो चुकी है 10 करोड़ से? तो इसका जवाब है नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन में कि दैट टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ शुड बी टर्नओवर in the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो इस साल से पहले वाले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसकी 10 करोड़ से एक्सीड है, उस पे ये लागू होगा। यदि आपका बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है तो पिछले साल की टर्नओवर का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये आप पे लागू नहीं होगा।
whether the section is applied to buyer if the turnover from business is 10 करोड़ और less। obviously वही बात आ गई दोबारा से, जब 10 करोड़ से कम की उसकी है तो ऑब्वियसली उस पर लागू नहीं होगा। फर्दर इसमें एक जो मेन कंफ्यूजन रही और अभी भी बनी हुई है स्पेशली असेसी के बीच में, उनके मन में कि बात वही आ रही है कि मैं सेल पे मेरा जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है सबसेक्शन 1H में और अब मुझे टीडीएस काटना है। तो इसमें ये चीज़ पहले भी क्लियर थी और कल के नोटिफिकेशन के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गई है कि टैक्स की जो प्रायोरिटी है वो 194Q की है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीसीएस नहीं। अपने जो सेलर है उसको कह दें कि जी मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आपके साथ क्रॉस हो चुकी है और मैं खुद ही 10 करोड़ की सेल से ज़्यादा हूँ, मेरे पे 94Q एप्लीकेबल है, तो मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूँगा, आप मेरा टीसीएस ना कलेक्ट करें। फर्दर इसमें एक अच्छी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये आई है कि हाउएवर इफ फॉर एनी रीज़न द टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट बिफोर द बायर कुड डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194Q एक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि जहां पे अब जैसे आज 1 जुलाई, और ये हुआ भी है मेरे क्लाइंट्स के साथ, आज 1 जुलाई से लागू था, उन्होंने आज जो गुड्स परचेज किए उनके पास वो टीसीएस लग के आ गया। अब इस केस में क्या होगा, अभी तो उन्होंने क्रेडिट भी नहीं किया था, पेमेंट भी नहीं की थी, तो टीडीएस वो काट नहीं पाए और टीसीएस लग गया। तो उस केस में यदि टीसीएस लग गया है तो वो वैलिड है, आपको 94Q में 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर आप उनको कह दीजिए कि जी मैं इसमें आता हूँ, मैं इस लिमिट में फॉल कर रहा हूँ, तो मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूँगा, आप टीसीएस कलेक्ट ना करें। इसमें एक क्वेरी और रेज हुई कि सामने से हमारा जो सेलर है वो हमारा टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा था, उस केस में क्या हमें टीडीएस डिडक्ट करना है? हाँ जी बिल्कुल करना है, क्योंकि 194Q की थ्रेशोल्ड लिमिट यदि आप क्रॉस करते हैं वही बात फिर से आ जाएगी। 10 करोड़ से ज़्यादा की आपकी सेल थी लास्ट ईयर में और करंटली आप सेलर के साथ 50 लाख से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं, तो बिल्कुल वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा था। हो सकता है उसकी जो टोटल सेल हो वो 10 करोड़ से कम हो, उस पर सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लीकेबल ही नहीं होता हो, इसलिए वो टीसीएस नहीं कलेक्ट कर रहा था। बट आप यदि इसमें फॉल करते हैं तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। सेकेंडली एक क्वेरी और आई मेरे पास कि सामने से वो स्क्रैप परचेज कर रहे हैं। अब स्क्रैप पे तो सेक्शन 206C में पहले से ही, काफ़ी समय पहले से ही 1% टीसीएस है एप्लीकेबल। अब वो उनका जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, यदि किसी भी प्रोविज़न में आप पे पहले ही टीसीएस टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो ही चलेगा, वो ही प्रायोरिटी है, ये नहीं आएगा। यदि आप टीसीएस 1% से वो आप स्क्रैप पे कर रहे हैं, सामने वाला कलेक्ट कर रहा है, तो अब आप उसका 194Q में टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो मेन कॉम्प्लिकेशन थे वो कल के नोटिफिकेशन के बाद, जो कल का सर्कुलर नंबर 13 आया है उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और इस सर्कुलर को आप यदि पढ़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने और भी जो कोलीग्स हैं, आपके बिजनेस सर्कल के प्रोफेशनल्स हैं जिनको इस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उनको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी आपकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।